स्टूडेंट्स वेलकम टू दी सेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो ज़्यादातर बच्चों में इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम रहती है। तो ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट और ये +1 +2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बच्चों किस में होगी? इन कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके, कोवलेंट कंपाउंड्स हमें ज्यादातर पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कोवलेंट बॉन्डिंग ही रहती है। तो कोवलेंट कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रहता है वो दो टाइप का होता है बच्चों। अब दो टाइप का कैसे है देखिए, एक बच्चों होगा परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक होगी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी होगी टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादातर क्या रहती है बच्चों? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट रहती है, ठीक है, और जो टेम्परेरी होती है वो बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट रहती है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अब ये होता है बच्चों ऑन दी डिमांड ऑफ, टेम्परेरी जो है वो रहती है ऑन दी डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये बात याद रखनी है, यहाँ पे आपको अटैकिंग रिएजेंट होना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? व्हेन पोलर ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है, पोलर ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन चेन, टू कार्बन चेन। ओके, मान लीजिए आपके पास एक कार्बन चेन है ऐसे। अब इस कार्बन चेन में आपने कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दिया, जैसे कि मैंने कोई हैलोजन लगा दी हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये वाले जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस हैलोजन की टेंडेंसी होगी कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। अगर खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो नियर बाय कार्बन है उसके ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इक्वल पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये इफेक्ट सिर्फ इसी ही फर्स्ट कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है हैलोजन के साथ लगी हुई है इसके ऊपर नहीं रहेगा, जो नेक्स्ट वाली बीटा कार्बन है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट रहता है, लेकिन वो दूर चला गया, उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा। नेक्स्ट वाली कार्बन पे भी इसका इफेक्ट रहेगा, वहां पे इसका इफेक्ट थोड़ा सा और कम हो जाएगा। यहाँ 2 डैश कर दो, यहाँ पे बच्चों 3 डैश, इसका इफेक्ट और कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे इस हैलोजन का इफेक्ट इन कार्बन्स को जो पीछे हैं रहेगा तो सही, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जो कि इक्वलाइज ही रहता है, हम यही कंसीडर करते हैं, तो वो बच्चों यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ये ऐसे आपने फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। अब ये अभी दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, यानी कि इसका पहले तो नाम सुन लो, इसका नाम होता है बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, जो कि क्या है? परमानेंट इफेक्ट है जब यहाँ पे कोई ना कोई पोलर ग्रुप लगा होगा, ठीक है। अटैच्ड आना था यहाँ पे, ओके, मैंने अटैच लिख दिया, अटैच टू कार्बन चेन, ओके, अटैक नहीं अटैच्ड। तो अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का है। मान लीजिए कि ऐसा ग्रुप लगा दिया जो कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बोलेंगे, जैसे कि NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, हैलोजन होगी, ये अपनी तरफ खींचेंगे, तो इसको हम -I इफेक्ट बोल देते हैं। मतलब अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट तो है ही, लेकिन वो विड्राइंग ग्रुप के कारण है, वो -I इफेक्ट कहलाएगा। ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो कि ज्यादातर अल्काइल ग्रुप ही रहते हैं, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन को देंगे, कार्बन चेन को देंगे तो कार्बन चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कार्बन चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में नेगेटिव चार्ज रहेगा कार्बन चेन के ऊपर, तो इसको बोल देते हैं हम +I इफेक्ट। ओके, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन चेन को दे देंगे। दूसरी तरफ है टेम्परेरी इफेक्ट। अब इसको समझने के लिए वी विल टेक वन एग्जांपल दैट लेट टेक दी कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर मान लीजिए आप कोई नेगेटिव ग्रुप लगा रहे हो, अटैक करवा रहे हो, यहाँ पे अटैकिंग एजेंट होना जरूरी है, ठीक है, एक पॉजिटिव है। अब ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड ही है जो इधर शिफ्ट करेंगे। ओके, अब क्या हुआ?
कि अगर अगर मान लो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी तरफ ये नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट पाई इलेक्ट्रॉन भी इधर ही मूव करेंगे, तो जो नेगेटिव ग्रुप है इनकमिंग ग्रुप वो उसके ऑपोजिट जाएगा, इसको हम बोल देते हैं माइनस ई इफेक्ट। ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब नेगेटिव। अब अगर उसी ही एलिमेंट के ऊपर अटैकिंग ग्रुप अटैक कर रहा है जिसकी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो वो होगा प्लस ई इफेक्ट। ओके, प्लस ई इफेक्ट। तो दोनों में ये डिफरेंस रहता है। सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट या मान लो मूवमेंट परमानेंट इफेक्ट है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट है। पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो रहती है वो जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।